हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन पर। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर देखेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। अगर इससे पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यह इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए जब प्रकाश किसी स्रोत से आता है और आने के बाद किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद लौटता है, तो इसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये सब पहले आप लोग जान चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को किरण आरेख के द्वारा यानी कि फिगर के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण ले लेना है और समतल दर्पण लेने के बाद उसको नीचे से कलई कर देना है यानी कि पेंट कर देना। आपको पता है कि कलई इसलिए किया जाता है क्योंकि कांच जो है अपारदर्शी है, इससे प्रकाश होता है आर पार नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग समतल दर्पण को पेंट कर देंगे। सामान्य तौर पर हमारे घर में भी समतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। तो आइए देखिए, एक समतल दर्पण ले लिए। अब देखिए, मान लीजिए कहीं से किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है। जब प्रकाश आ रहा है तो जब आता है तो उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे। यानी जब प्रकाश आएगा तो उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जब प्रकाश आता है और जिस बिंदु पर टकराता है उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब आपतित किरण आपतन बिंदु पर आके टकराता है और टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्टेड हो जाता है यानी कि परावर्तित हो जाता है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, जब आपतित किरण टकरा के लौटेगा आगे जाएगा तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। यानी इस किरण को जब टकरा के आगे जाता है तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब लग रहा है, यानी इसको कहेंगे अभिलंब, यानी कि नॉर्मल कहते हैं इसे। अब देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसको आपतन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी बन रहा है कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं, यानी कि परावर्तन कोण। और जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। चलिए इस फिगर को एक बार और समझते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं से प्रकाश से किरण आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, यानी कि आपतित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर टकरा रहा है उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु। यानी अब टकरा के लौट गया तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब बन रहा है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, यानी कि नॉर्मल। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है, इसको कहेंगे आपतन कोण, यानी इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब तो समझ आ ही गया होगा। चलिए अब हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। देखिए क्या होता है इंसिडेंट रे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ये जो किरण है आके क्या टकरा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे। अब देखिए आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिगर में देखिए क्या हो रहा है कि आपतित किरण जो है क्या हो रहा है, एक बिंदु पर टकरा रहा है, इसी बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए कि परावर्तित किरण क्या होते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। जिस माध्यम यानी कि माध्यम हो गया जैसे हवा हो गया, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो आपतित किरण है इसका माध्यम क्या होगा, हवा ही ना होगा,
और इसी माध्यम में आता है और इसी हवा के माध्यम से क्या होता है, टकरा के उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए अभिलंब यानी कि नॉर्मल। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। देख रहे हैं कि समतल सतह है, इसके क्या हो रहा है, किसी बिंदु पर यानी बिंदु पर क्या हो रहा है, एक लंब खींचा गया है, इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब देखिए आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जो क्या है, आपतित किरण है और अभिलंब है, फिगर में दिखाई दे रहा है, जैसा कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, एक कोण बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। चलिए अब परावर्तन कोण को देखते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि फिगर में जैसे दिखाया जा रहा है कि अभिलंब है और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। यानी इसको आर से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। चलिए अब परावर्तन के नियम देखते हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला नियम को देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसा कि फिगर में देखिए, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु है, इन पर डाला गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही समतल पर हो रहा है, एक ही बिंदु पर यानी एक ही समतल पर हो रहा है। यानी कि पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। यानी दोनों नियम समझ में आया। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।